आप लोग इस बिल को लाए हैं, तो हमने सोचा था कि 4 साल बाद आप ये बिल लाए हैं तो निश्चित रूप से इस पे गहन चिंतन किया होगा। जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं उनसे विस्तृत विचार विमर्श किया होगा और एक फुल प्रूफ विधेयक आप लाएंगे। परंतु जब विधेयक आया और आज समाचार पत्रों में जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोगों की प्रतिक्रियाएं और संस्थाओं की प्रतिक्रियाएं मैंने पढ़ी और उनका ये आरोप कि हमारे से बिना चर्चा किए इस बिल का प्रारूप आप लोग विधानसभा में लाए हैं, तो निश्चित रूप से मुझे बड़ी तकलीफ हुई। और विशेषज्ञों ने तो इस कानून को बड़ा अव्यावहारिक बताया है। माननीय मंत्री महोदय, कहीं क्लिनिक इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो हम लाए थे जिसके अभी तक रूल्स नहीं बने, कहीं इस राइट टू हेल्थ बिल का भी वही ह्रास नहीं हो, इसके लिए मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि इस बिल को बहुत जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि 4 साल तो निकल गए। आप इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करें या जनमत जानने के लिए इसको परिचालित करें और सब लोगों से राय मशवरा करके, और यदि आप इस बिल को फुल प्रूफ बिल को लाएंगे तो निश्चित रूप से ये प्रदेश की जनता के लिए हितकारी होगा। अब मैंने, क्योंकि कल बिल आया, मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाया, पर मैंने कुछ बातें इसमें से निकाली है कि आपने इसमें बिल में प्रावधान किया है कि आपात स्थिति में निजी अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि बिना पूर्व भुगतान के चिकित्सा दें। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका भुगतान राज्य सरकार करेगी या अन्य कोई एजेंसी करेगी, इसका इस बिल में कोई उल्लेख नहीं है। निजी अस्पतालों के लिए इसके बारे में भी आप बताएं। स्वास्थ्य कर्मियों के और प्रतिष्ठानों के खिलाफ हिंसा की उचित सुरक्षा और रोकथाम की भी इस बिल में कोई व्यवस्था नहीं है। अभी जो दौसा के अंदर कांड हुआ, एक डॉक्टर को सुसाइड करना पड़ा, तो इसके लिए इस बिल में कोई आपने व्यवस्था नहीं की है। इसी प्रकार से झोला छाप चिकित्सकों को रोकने के लिए भी इस बिल में आपने कोई प्रावधान नहीं किया। मेरा यह सुझाव है कि CMHO, जिला कलेक्टर या SDM यदि अधिकारियों को, हमारी बात सुन लो साहब, आपके फायदे की बता रहा हूँ झोला छाप चिकित्सकों को रोकने के लिए भी और कोई को उत्तरदायी ठहराइए, जवाबदेह ठहराइए, तब इस बिल की सार्थकता होगी। महिलाओं के प्रजनन, स्वास्थ्य, शिशु देखभाल पर भी इस बिल में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आपने बिंदु संख्या 10 शिकायत निवारण तंत्र में ये कहा है कि जो भी शिकायत करेगा उसकी शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि इसमें आप ये और जोड़िए कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिकायतकर्ता के ऊपर होगी, और जो गलत शिकायत करेगा उसके लिए भी दंड का प्रावधान करिए। नहीं तो कोई भी किसी के खिलाफ शिकायत कर देगा और उसकी जांच करिए, जांच में सही पाई तो ठीक और नहीं पाई तो ठीक। और सबसे बड़ी बात यह कि आपने बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, आपके मेन पावर की कमी, आप हर सूचकांक में पूरे देश के यदि सब प्रांतों से तुलना करेंगे, देश के जो सूचकांक उनसे यदि तुलना करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा नीचे, तो किस प्रकार से राइट टू हेल्थ को आप लागू कर पाएंगे, इसके बारे में भी जब आप जवाब दें तो निश्चित रूप से बताएं। अब आपने चिरंजीवी केवल आपने मई 2021 में चिरंजीवी योजना की शुरुआत की। जयपुर जिले के 136 अस्पताल के खिलाफ मरीजों को मुफ्त इलाज से इंकार करने के 782 शिकायतें आपको मिली।
इन शिकायतों में से 502 शिकायतें फीस वसूलने के खिलाफ और 163 शिकायतें मरीजों को इलाज से इनकार करने और 117 शिकायतें नीति, तकनीकी और अन्य मुद्दों से संबंधित थी। अब कोरोना के टाइम मैंने हेल्थ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, कई लोगों से, कई अधिकारियों से बात की। ये बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं, एटर्नल हॉस्पिटल, महात्मा गांधी, ये सब एम्पेनल्ड हैं आपके चिरंजीवी योजना में, परंतु उन्होंने कोविड के अंदर जिस प्रकार से और लूट मचाई, इनकार कर दिया कि हम चिरंजीवी योजना में आपका इलाज नहीं करेंगे, परंतु किसी भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आपको मंत्री जी, एसएमएस हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है नॉर्थ इंडिया का, आपने घोषणा की, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी घोषणा की, सबका इलाज निःशुल्क किया जाएगा, सबकी जांचें निःशुल्क की जाएगी। वहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ हुई, 2-2, 3-3 घंटे मरीज को लाइन में खड़ा रहना पड़ा, परेशानी हुई। फिर मुख्यमंत्री घोषणा में गलती कर दी, तो उन्होंने फिर कहा कि जिसके पास जन आधार कार्ड होगा, जो राजस्थान का रेजिडेंट होगा, उसका ही हम इलाज कर पाएंगे। पर आज क्या स्थिति है? आपके एमआरआई, सीटी स्कैन की ये स्थिति है कि रात को 2-2 बजे तक वहाँ एमआरआई और सीटी स्कैन होती है और 2-2 महीने की पेंडेंसी चल रही है आपकी। साधारण जांच, ब्लड की जांच के लिए भी 7-7 दिन की पेंडेंसी वहाँ पर चल रही है। और हद तो तब हो गई, आपको ध्यान होगा, मैं मेरे मूल पर प्रश्न पर आता हूँ कि जयपुरिया हॉस्पिटल, राज चारों दिशाओं में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, हॉस्पिटल था पश्चिम में, पूर्व में अपने सेटी कॉलोनी सैटेलाइट हॉस्पिटल था, उत्तर में गणगौरी हॉस्पिटल था और दक्षिण में जयपुरिया हॉस्पिटल। इनको हमने सुविधाएं बढ़ाई यहाँ पर, जिससे कि एसएमएस का भार कम हो। अब जयपुरिया हॉस्पिटल में जहाँ 2013 में 300 का आउटडोर था, आज वहाँ सुविधाओं का विस्तार किया तो 3,000, 3,500 का आउटडोर हो गया। 100 बेड थे, उसकी जगह आज 470 बेड वहाँ पर हमने कर दिए। आज वहाँ एमआरआई की सुविधा, सीटी स्कैन की सुविधा, वार्ड की सुविधा, ब्लड बैंक की सुविधा, एसएनसीयू की सुविधा, सारी सुविधाएं। पर आपने अभी 3 तारीख को एक आदेश निकाला, क्योंकि वहाँ 48 पद स्वीकृत हैं और 83 डॉक्टर लगे हुए थे। आपने उसमें से 22 डॉक्टरों को एक साथ अधिशेष बता करके हटा दिया और 11 डॉक्टर को हटा दिया। अब 83 में से 33 डॉक्टरों को आपने हटा दिया और 50 डॉक्टर आपने और सबको रिलीव भी कर दिया। आज जाकर के जयपुरिया हॉस्पिटल की स्थिति देखिए कि जो ओपीडी वहाँ 3,000, 3,500 की थी, वो आज 2,000 तक रह गई। आईपीडी में जहाँ 95% ऑक्यूपेंसी थी, आज वो धीरे धीरे कम होते होते 70% पे आ गई। वहाँ महिलाओं की डिलीवरी होती थी, 250-300 डिलीवरी पर मंथ होती थी, 500 से ज़्यादा सर्जरी होती थी, आज उसमें भी गिरावट आ रही है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि एक तरफ तो आप राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं और एक जयपुरिया हॉस्पिटल जो इस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, और इससे फायदा किसको हुआ? जो निजी अस्पताल है आसपास, वहाँ मरीजों को मजबूरी में जाना पड़ता है। तो आपसे निवेदन है कि आप पोस्टें बढ़ाएं। और अब इसमें एक काम और हो गया, हमारे एसएमएस के प्रिंसिपल ने एक बार लेटर लिख दिया कि यहाँ पर जितने भी नर्सिंग कर्मी लगे हुए हैं, पहले तो ये एसएमएस के अंडर में आता था, इसलिए हमने 50 नर्सिंग कर्मी लगा रखे थे। अब ये आरयूएचएस के अंडर में आने लग गया, इसलिए 1 तारीख के पहले इन 50 नर्सिंग कर्मियों को रिलीव कर दीजिए।
क्या करना चाहते हो आप? क्या जयपुरिया हॉस्पिटल को बंद करना चाहते हो? आज मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र और बगरू विधानसभा क्षेत्र, 3 विधानसभा क्षेत्रों के गरीब लोग वहाँ पर अपना इलाज करवाते हैं। तो कम से कम कृपा करके उसका हस्र मत होने दीजिए और जयपुरिया हॉस्पिटल में जो पूर्ववत व्यवस्था थी उसको जारी रखिए, जिससे कि वहाँ गरीबों का इलाज हो सके। और जहाँ तक इस हॉस्पिटल का सवाल है, यही अपने राइट टू हेल्थ का सवाल है। अब आपके डॉक्टर्स की स्थिति में बताना चाहूँगा। डॉक्टर्स, एमओ और स्पेशलिस्ट का स्टाफ ऑल इंडिया जो स्टैंडर्ड है उसमें 1 और 4 का रेशो होना चाहिए। यहाँ अपने पास 1 और 3 का रेशो है। जिला स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एमओ, विशेषज्ञ स्टाफ, नर्स और एएनएम की उपलब्धता होनी चाहिए 1000 पे 10,000 पे, और यहाँ है 6 राजस्थान में। और यहाँ स्टाफ नर्स में 4012 पद रिक्त हैं, लैब टेक्नीशियन के 2077 पद रिक्त हैं, फार्मासिस्ट के 754 पद रिक्त हैं, और एमओ एमबीबीएस के 2891 पद रिक्त हैं, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के 3383 पद रिक्त हैं। तो इनके बारे में आपकी क्या सोच है? ये पद कब तक भरेंगे? क्योंकि राइट टू हेल्थ बिल तो आप ले आए, पर यदि डॉक्टर नहीं होंगे, नर्सिंग स्टाफ नहीं होगा, फार्मासिस्ट नहीं होंगे, आपके लैब टेक्नीशियन नहीं होंगे, नर्सिंग स्टाफ नहीं होगा, तो ये राइट टू हेल्थ आपका कैसे चलेगा? इसलिए इसके बारे में भी जब आप जवाब दें तो बताएं कि इन पदों को भरने के लिए आपका क्या कार्यक्रम है। मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा, क्योंकि सारी बातें आ गई है, मैं रिपीटेशन नहीं करूँगा। मैंने जो बातें बताई इसके बारे में निश्चित रूप से आप बताएंगे। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।